होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राष्ट्रीय प्रतीक। जो भी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए गए थे उसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तब तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा क्या है, तिरंगा है। इसके विषय में डिटेल में हम लोग जान लेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज अगर बात की जाए कि इसमें कितने उसमें विभाजित है पट्टी में, तो ये 3 पट्टी में विभाजित है। देखिए, तो 3 रंगों की पट्टी में विभाजित है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये कितना है, 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जान लेंगे तो सबसे ऊपरी पट्टी होती है, ये किसका प्रतीक होता है, तो ये किसका, साहस का प्रदर्शन करता है। ठीक है, बीच में जो सफ़ेद पट्टी होती है वो शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करती है, और सबसे नीचे जो हरी पट्टी होती है उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन करती है। ठीक, इसके बाद नीचे जान लेते हैं हम लोग तिरंगे के बीच में नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती हैं, जो बीच में नीला चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। अगर ये पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया, किस चक्र से बना है, तो ये किसका है, सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। और ये किसका प्रतीक है, ये न्याय का प्रतीक है। नीचे जान लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका निर्माण या जो डिजाइन किया किसने किया है। ठीक है, बनाया किसने है, तो ये कौन है, पिंगले वेंकैया। इनके द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया है, मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है। नीचे जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज है जो ये संविधान सभा ने कब अपनाया। ठीक है, तो कब अपनाया है, तो 22 जुलाई, एक डेट थी 22 जुलाई 1947 को, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नीचे जान लेते हैं दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए अब राष्ट्रगान के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं राष्ट्रगान जो हमारा है क्या है, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। ठीक है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रगान जो है हमारा संविधान सभा ने कब अपनाया था। ठीक है, तो ये कब अपनाया था, तो एक डेट थी 24 जनवरी 1950। ठीक है, इस डेट को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसे अंगीकार किया गया, मतलब अपनाया गया। ठीक है, अगर डिटेल में और जाने कि इसकी गायन अवधि क्या है, मतलब कितने समय में गाया जाता है, तो गायन अवधि क्या है, इसमें 52 सेकंड है। ठीक है, राष्ट्रगान जो हमारा है इसकी गायन अवधि है 52 सेकंड। अगर पूरा संक्षिप्त में गायन किया जाए तो इसकी जो अवधि है 20 सेकंड है। ठीक है, और जान लेते हैं आगे चल के कि जो राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन, ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो एक डेट थी 27 दिसंबर 1911 को, एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस के, कलकत्ता अधिवेशन। जो अधिवेशन था कांग्रेस का कहाँ चल रहा था, कलकत्ता अधिवेशन में, वहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, चलिए नीचे और जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में 1919 में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किस किस नाम से किया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे किया, मदनापल्ली में। कब किया, 1919 में। देखिए 1919 में। ठीक है, क्या नाम था जो इंग्लिश में अनुवाद किया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए नीचे और जान लेते हैं कि अगर ये तो बता ही दिया कि राष्ट्रगान किसने लिखा है, किसके द्वारा तैयार किया गया, रचित किसने है, किसने मतलब इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान को लिखा गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से इसको लिया गया है। ठीक, चलिए नीचे और जान लेते हैं डिटेल में, राष्ट्रीय गीत के विषय में भी जान लेते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा गीत है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। ठीक, इसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको रचा किसने, मतलब किसके द्वारा रचित किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं रचयिता। तो रचयिता कौन से हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको जान लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो है इसका जो गायन हुआ है कहाँ पे हुआ सबसे पहले, तो इसका गायन जो कहाँ है, प्रथम गायन 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया है। राष्ट्रीय गीत को भी किसने सबसे पहले गाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, फिर इसके बाद जान लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसको जान लेते हैं, एक डेट थी 24 जनवरी। कौन डेट थी, 24 जनवरी और 1950, 24 जनवरी 1950 को गाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सॉरी गाया नहीं गया, अपनाया गया। ठीक है, इसको राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया।
फिर आगे जान लेते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के विषय में। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, शक संबंध पर आधारित है। और भारत का अगर कैलेंडर का नाम पूछा जाए कि भारत के कैलेंडर का क्या नाम है, तो क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इसके विषय में और नीचे जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसको कब अपनाया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर को, इसको कब अपनाया गया। तो इसको कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। इसका अगर जो प्रथम महीना पूछा जाए तो इसका सबसे पहला जो महीना होता है चैत्र होता है। सामान्यतः शुरुआत 22 मार्च, मतलब जो 22 मार्च के आसपास वाला दिन होता है वो इसका मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है, ठीक है। जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च का लगभग महीना होता है। अंतिम जो माह होता है इसका, इस राष्ट्रीय कैलेंडर का जो शक संबंध पर आधारित है, इसका जो अंतिम कैलेंडर मतलब महीना होता है वो फाल्गुन होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट अच्छी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय नदी के विषय में। जो हमारी राष्ट्रीय नदी है कौन सी है? गंगा। गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी है। अगर गंगा नदी की लंबाई अगर बात की जाए, यहीं पे लंबाई की लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसके बाद जान लेते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये हमारा बाघ है। इसके नीचे राष्ट्रीय विरासत पशु अगर जानना हो तो विरासत पशु कौन सा है? हाथी है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब विरासत पशु पूछा जाएगा। इसके बाद जान लेते हैं हम राष्ट्रीय जो वृक्ष है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प की बात अगर की जाए तो कौन सा है? कमल है। अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाए तो रुपया है, सभी को पता है। अगर राष्ट्रीय फल के विषय में बात की जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय फल है कौन सा है, तो आम है। और एक बात और इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन कहीं कहीं लिखा मिलेगा, या फिर डॉल्फिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो क्या है? मोर, सभी को पता है, ठीक है। कुछ दिवस भी इम्पोर्टेंट हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये जो दिवस है ना, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए इनको जान लेते हैं, ठीक। तो चलिए थैंक यू। इस वीडियो में हमने इतना ही कवर किया है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सभी को।